प्रिंट सिलेक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, जितना आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उतने का प्रिंट निकलेगा। आ जाएगा ये। नेक्स्ट इसमें क्या ऑप्शन है कि अगर आप पेजेस में निकालना चाहते, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम वर्क बुक सेलेक्ट कर लेते हैं, अब हमारे यहाँ पे 20 पेज है, आप चाहते हैं कि सिर्फ 5वें पेज से लेके 10वें पेज तक आ जाए, तब आप इसे सिलेक्ट कर लेना। फिर अब आप जब प्रिंट निकालोगे तो क्या होगा, 5 से लेके 10 पेज तक ही निकल के आएगा। कॉलेटेड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पेपर निकाल रहे हैं, किसी स्कूल का पेपर देते हैं वो हमें प्रिंट करने के लिए, तो हम किसी स्कूल का पेपर निकाल रहे हैं। अब पेपर ऐसा है कि संस्कृत का हो गया, सोशल इंग्लिश वगैरह का हो गया, कि एक पेज में तो कभी नहीं आते, क्योंकि इनके जैसा अनसीन पैसेज होते हैं, संदर्भ प्रसंग वाले चीजें हो जाती हैं, यही काफी आधे आधे पेज पे, एक पेज पे यही चली जाती है। तो इनका पेज क्या, पेपर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो कम से कम 2 2 3 3 सेट में निकलता है। तब जब आप इसका प्रिंट निकालते हैं तब आप कैसे निकाल सकते हैं, 2 तरीके से। जैसे मान लीजिए आपका 2 पेज में पेपर निकालना है, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, या तो पहले पेज की 10 कॉपी निकाल लें, है ना, और फिर दूसरे पेज की 10 कॉपी निकाल लें, फिर एक दूसरे के साथ अटैच करके उन्हें दे दें। जैसे उन्होंने 10 कॉपी मांगी थी कि हमारा पेपर है, 10 बच्चों का पेपर होना, 10 कॉपी इसकी निकाल दो, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एक एक करके 10 कॉपी निकाल लें, कि पहले एक वाले फर्स्ट वाले पेज की निकाल लें और फिर दूसरे वाले पेज की निकाल लें, या फिर क्या करें, पहले फर्स्ट सेकंड की एक कॉपी निकाल लें, फिर फर्स्ट सेकंड की दूसरी निकाल लें, फिर फर्स्ट सेकंड की तीसरी निकाल लें। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये ऑप्शन है। कॉलेटेड में क्या होगा कि 1 2 3 करके पहले निकल आएगी, फिर 1 2 3 निकलेंगे, फिर 1 2 3 निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। लेकिन अगर अनकॉलेटेड में करना है तो पहले फर्स्ट पेज की 3 कॉपी निकलेंगी, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपी निकलेंगी, और फिर थर्ड पेज की 3 कॉपी निकलेंगी। तो ये उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कैसे निकालनी है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, प्रिंट ओरिएंटेशन। अगर आप समग्र आईडी निकालते हैं तो वो कैसे पेज पे निकल के आती है, ऐसे आड़े वाले पेज पे निकल के आती है। उस पेज को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। यानी कि अगर हमारा चौड़ाई में डेटा ज्यादा है तो हम किस वाले पेज का यूज करते हैं, लैंडस्केप का। और अगर खड़े में डेटा ज्यादा है तो किसका यूज करते हैं, पोर्ट्रेट का। पोर्ट्रेट में अभी खड़ा वाला है तो आपकी ये शीट जो है थोड़ी सी दिख नहीं रही है ना, लेकिन अगर आप इसे लैंडस्केप कर देते हैं तो उसकी तुलना में अभी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि इस साइड क्या हो जाता है, ऊपर नीचे से तो पेज छोटा हो जाता है लेकिन चौड़ाई में पेज बढ़ जाता है। यानी कि जब आपने जो पेज सीधा रखा था ना, उस पर डेटा कैसा निकलेगा, ऐसा टेढ़े में। और यही वाले ऑप्शन हमने यहाँ पे पढ़े थे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आपने यहाँ पढ़े थे, पोर्ट्रेट मतलब खड़े में और लैंडस्केप मतलब आड़े में। यही वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला था प्रिंट पे। पोर्ट्रेट में ऐसा खड़े में आ गया, पेज का साइज मतलब ऐसे सीधा हो गया, और लैंडस्केप में क्या हो रहा है, वो पेज कैसे में जा रहा है, आड़े में जा रहा है। कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, पेज का साइज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहते हैं कि आप जब प्रिंट निकाल रहे हैं, पता चला हम बिल का प्रिंट निकाल रहे हैं, आधा बिल आया ही नहीं हमारे पेज में, तो वो किस वजह से हो सकता है, जैसे कि पोस्ट कार्ड होते हैं या फिर छोटे छोटे आइडेंटिटी कार्ड निकालते हैं हम, उनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। और अगर हम कोई डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, तो उसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। तो आप यहाँ से पेज सिलेक्ट कर लेना, जोन से पेज आपका प्रिंटर में लगा होना वही पेज आप यहाँ सिलेक्ट करना। हाँ, अगर आप जैसे कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं तो उसका साइज A4 ही ज़्यादा रहता है, तो आप यहाँ से भी A4 साइज सेलेक्ट कर लें और प्रिंटर में भी A4 सेलेक्ट कर मतलब लगा दें वो पेज, तो आप जिस पेज पे निकालेंगे वैसा का वैसा डेटा इसमें निकल आएगा। लेकिन मान लीजिए इसमें आपने आइडेंटिटी कार्ड वाला पेज इसमें लगा दिया और उसमें लगा दिया A4 वाला, तो क्या होगा, बहुत बड़े पेज पे छोटा सा डेटा निकल के आएगा। या फिर यहाँ पे A4 सिलेक्ट कर लिया, वहाँ आइडेंटिटी कार्ड लगा दिया, तो पेज का टेक्स्ट का साइज कैसा होगा, बड़ा बड़ा होगा, और इतने से कागज पर पूरा आएगा ही नहीं। तो प्रिंट निकालने के लिए क्या करना है, जो पेज आप यहाँ पे लगाएंगे जिस तरीके का, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पूरे ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो, जो आप इसमें लगाए वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे मार्जिन रखनी है। मार्जिन में क्या है, अभी यहाँ पे स्पेस है ना, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन वो एरिया होता है जिसमें हम कोई भी टाइप नहीं करते हैं, ना हम कोई डेटा लेते हैं, मतलब खाली जगह होती है ना पेज की ऊपर नीचे से चारों किनारों पर, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। अब आप यहाँ पर मार्जिन पे क्लिक करेंगे। लास्ट कस्टम मतलब क्या होती है, कि जो आपने पहले सेटिंग करी होगी, यानी आखिरी बार जब आपने सेटिंग करके जो प्रिंट किया होगा, वो वाली क्या हो जाती है, लास्ट कस्टम वाली। नॉर्मल में क्या होती है, जैसे अब शो हो रही है तो ये कैसी है, नॉर्मल वाली है। वाइड में क्या हो जाएगा, ये स्पेस ज्यादा बढ़ जाता है, तो अभी ये स्पेस यहाँ से बढ़ गया,
इधर से बढ़ गया, इधर से बढ़ गया, इधर इधर से बढ़ गया। लेकिन आप चाहते हैं कि स्पेस कम रहे तो आप नैरो पे क्लिक कर देना, तो स्पेस कैसा होगा, यहाँ से कम होगा, फिर आपका डेटा जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही निकल आएगा। यहाँ पे क्या रहेगी, जगह कम रहेगी। तो यहाँ से आप उसकी मार्जिन सेलेक्ट कर लेना, यानी कि आपको वो डेटा उतना ही है ना अपना। अगर वो डेटा ज़्यादा होता, जैसे हम इस डेटा को, आ जाइए, कंट्रोल सी से इसे कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ज़्यादा हो गया, अब आप फाइल पे जाएंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक्टिव शीट पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमने जितना डेटा लिया था उतने में आ गया ये, मतलब पहले से स्पेस कम हो गया ना। अगर आप और भी ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, और भी आ जाएगा यहाँ पे। अगर कम डेटा है तो फिर वो यहीं पे रुक जाएगा। आ रहा है इतना समझ में। इसके बाद क्या है यहाँ पे, स्केलिंग में, यानी कि अगर आप, जैसे कि हम कभी किसी बुक की फोटो कॉपी करवा रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा ज़्यादा पैसे ना लगे, तो अपन एक ही पेज पे 2 पेज की फोटो कॉपी करवा लेते हैं कि एक इस साइड दे दो, एक इस साइड दे दो, ऐसा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं कि अगर आप एक पेज पे 4 पेज की फोटो कॉपी रखना चाहते हैं, वो बस फर्क कितना सा है कि टेक्स्ट का साइज होता है ना, वो छोटा हो जाएगा। बस यही है कि अपन को देखने में प्रॉब्लम ना है, तो अपन 4 भी कर सकते हैं, एक पेज पे अपन 10 भी निकाल सकते हैं। तो ये अपन किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस पे, कि अगर हमें रो, सारी रो जो है वो एक ही पेज पे रखनी है तो आप इस पे क्लिक करना, सारे कॉलम एक पेज पे रखने हैं तो इस पे क्लिक करना, पूरी जो एक ही पेज है ना वो अपन को पूरे प्रिंट पे फिट रखना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें नॉर्मल जो साइज में आती है उसमें निकालना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जनरली स्केल का हम बहुत कम यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, मार्जिन का होता है। मार्जिन सेट करनी आनी चाहिए आपको। यहाँ पे लैंडस्केप और ओरिएंटेशन का पता होना चाहिए कि कब आपको ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है और कब लैंडस्केप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करना है और कब लैंडस्केप करना है। और यहाँ पे प्रिंट वाला एरिया, जैसे किसी ने कह दिया कि सिर्फ इतने नाम नाम का निकाल दो, तब आप क्या करेंगे कि सिर्फ नाम नाम को इतना सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कंट्रोल के साथ पी कर देंगे। अब इसमें पूरा आ रहा है फिर भी तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे, तो जितना सिलेक्ट किया तो सिर्फ उतने का प्रिंट निकल रहा है। और यहाँ पे कॉपीज बनाना आनी चाहिए, मतलब कि आपको कितनी कॉपी चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, जितनी आपको कॉपी चाहिए उसके बाद आप बस प्रिंट पर क्लिक कर देना। अभी इसमें प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए उसने क्या कर दिया, मतलब प्रिंट नहीं निकाला, वरना क्या होता है आप डायरेक्ट इसमें से प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ओके पर क्लिक, प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, प्रिंट निकाल आएगा प्रिंटर से, आ जाएगा प्रिंट वाले ऑप्शन। कोई डाउट तो नहीं है। फाइल पर जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है शेयर वाला। अगर आप ये जो शीट आपने बनाई है आप इसे शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप किसी पर्सन को यहाँ पे एक्सेल पे इनवाइट कर सकते हैं, या फिर आप इसे ईमेल के द्वारा सेंड कर सकते हैं। पीडीएफ बना के सेंड करना, ये कुछ फॉर्मेट है, पीडीएफ में, एक्सपीएस में या फिर फैक्स के द्वारा, तो आपको जैसे सेंड करना, वैसे हम इसे नॉर्मली किस में करते हैं, डायरेक्ट सेव करते हैं, जीमेल पे, अपने जीमेल ओपन करते हैं अपनी गूगल पे और डायरेक्ट वहां से सेंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है काफी लंबी प्रोसेस होती है और रिजल्ट का भी अपन श्योर नहीं रहते कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मान लीजिए अपन ने साइन इन करा है लेकिन सामने वाले ने नहीं किया हो तो फिर कैसे सेव करेंगे। और सबसे पहले तो अपन ने साइन इन नहीं किया, आप साइन इन करा है या नहीं करा कैसे चेक करेंगे, अकाउंट लिखा है इस पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, अभी अगर हमने साइन इन करा होता तो ये क्या होता है, ये ऑप्शन नहीं देता है और यहाँ पे हमारा डिटेल वगैरह दिखाता, वो ऐसे ही हो सकता है सामने वाले ने भी ना किया हो तो हम उसे शेयर कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, सेव करो, जीमेल ओपन करो और सेंड कर दो। ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट वाला, यानी कि अभी ये किस फॉर्मेट में है आपका, शीट वाले फॉर्मेट में। अगर आप इसे दूसरे फॉर्मेट में क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आप इसकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं यहाँ से और इसका फाइल टाइप चेंज कर सकते हैं। आप क्या करें, पीडीएफ पे यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। अब आपकी एक्सेल की लिस्ट जो है वो कैसे पीडीएफ में सिलेक्ट हो रही है, हमने डेस्कटॉप पे करी थी एक्सेल ही नाम से, अभी हम इसे डेस्कटॉप पे नाम कर इसी नाम से सेव करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहाँ पर आप पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी जो फाइल थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, पीडीएफ में। ये पीडीएफ में हो गई पूरी, जितनी शीट थी आपकी वो जितना सिलेक्ट किया था हमने किस में निकाला, ये पीडीएफ में, पीडीएफ आ गया पूरा। फिर आप इसे कट कर देना। अब हम इसे मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ये तो हमने किस में करी थी, शीट में, लेकिन ये किस में आ गई अब, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप शीट से पीडीएफ में कर सकते हैं।